Hello everyone, welcome to back with classes. Today I am discuss about syllabus of BSc Nursing. फर्स्ट ईयर के सिलेबस को हम आज डिस्कस करने वाले डियर यानी फर्स्ट सेमेस्टर वाइज भी कर दिए गए हैं। किसी किसी स्टेट में अभी जो एग्जाम होने वाली है अक्टूबर में वो ईयरली बेसिस पे एग्जाम लेंगे डियर। इन सेमेस्टर वाइज ये सिलेबस आ चुके हैं आपकी, तो आगे हम बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे डियर, सिलेबस के अंदर में देखिए आपकी टोटल जो सेमेस्टर होते हैं यानी 4 ईयर का होगा सेमेस्टर। आपका कितना होगा? 8 सेमेस्टर होंगी। फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 एंड 8 सेमेस्टर टोटल, यानी कि 4 साल के आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में है यानी कि फर्स्ट ईयर में जो आपका दिया गया है, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक पे बात करना है, कैसे हम लोग को पढ़ना है, कितना दिनों में कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीट करेंगे, इन सब पे हम आज चर्चा करने वाले इस वीडियो में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में देखिएगा डियर, यहाँ पे जो दिया गया है जनरल साइंस यानी कि जनरल साइंस और आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ये दो जो दिया गया है डियर, यानी कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंट्रेंस एग्जाम यानी कि जिसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एंड आपका जीके से भी आता है। जैसे आपका एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का दिया प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इस बार पढ़ना डियर फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे क्या पढ़ना है? अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है ना, एक ही आपका पेपर में दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे क्वेश्चंस। देन हमारा क्या है? अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? नर्सिंग फाउंडेशन। ये तीन है डियर जो कि आपका थर्ड, फोर्थ, फाइव आपको एग्जाम से रिलेटेड, यानी कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिए हैं, यानी वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, किसी भी स्टेट में हो, तो आपको ये सारे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर में पढ़ना डियर। यदि सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम होंगी तो, यदि ईयरली एग्जाम होगा तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में भी ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आपका बायोकेमिस्ट्री रहेगा डियर, न्यूट्रिशन रहेगा एंड आपका नर्सिंग फाउंडेशन रहेंगी एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग रहेगा डियर। इतने सब्जेक्ट पे आपको पढ़ना है इस बार, यानी ईयरली। जैसे कि आपका बिहार में भी डेट शीट जारी कर दी गई है, उसमें आपका हो सकता है, हो सकता कि मैं बात करूं, मे भी आपका वो ईयरली एग्जाम लेगा डियर। उसके एग्जाम अक्टूबर में होने वाले हैं बिहार में, तो अक्टूबर में डेट भी आ गई है कि कौन कौन सा डेट में कौन सा पेपर के एग्जाम होंगी। तो ऐसे में इसलिए मैं दोनों बता दी, यानी कि सेमेस्टर वाइज हो या फिर आपका ईयरली हो। तो ये सारे 9 जो है आपका टॉपिक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8, 9। ओके, ठीक है, तो इस पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं पूरा डिटेल्स में डियर। बाद में हम थर्ड सेमेस्टर 4, 5 एंड 6 एंड 7, 8 हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से आपको टॉपिक पे बात करना है। यहाँ से आपका क्या है? सिलेबस। सिलेबस के बारे में हम देखेंगे डियर। फर्स्ट में हमारा जो सिलेबस है जनरल साइंस, यानी कि हमने अभी जस्ट बताया, जिसमें आपका बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तीनों आपका रहेगा डियर। जिसमें देखा जाए, इसमें देखिए फिजिक्स का, सबसे पहले फिजिक्स की बात किया जा रहा है। आप एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे डियर, टॉपिक आपको बहुत जरूरी है जानना कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पूरा आपका देखिए फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड आपका देखिए काइनेमैटिक्स के अंदर में, सेकंड में लॉज ऑफ मोशंस है, थर्ड में एंड फोर्थ में आपका वर्क एनर्जी एंड पावर, फिफ्थ में आपका मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ देखिए पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशंस एंड सिक्स में आपका देखिए ग्रेविटेशन है, सेवन में आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर्स। ठीक है, एंड एट में आपके पास थर्मोडायनेमिक्स एंड नाइन्थ में बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड टेंथ में है डियर ऑसिलेशंस ऑफ वेव्स। ठीक है, फिजिक्स का। एंड केमिस्ट्री में देखेंगे डियर हम लोग क्या है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity and properties, chemical bonding and molecular structures, states of matters, gases and liquids, एंड सिक्स में देखिए केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड सेवंथ में आपके पास है यहाँ पे
7 पॉइंट में हमारा इक्विलिब्रियम, 8 पॉइंट में रिडॉक्स रिएक्शंस, 9th में हाइड्रोजन, उसके बाद है 10th में एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल जिसमें आपका एंड टेक्निक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हाइड्रोकार्बन्स एंड आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सारे हमारे क्या केमिस्ट्री के अंदर में डियर। लास्ट हमारा क्या बायोलॉजी, बायोलॉजी आपको क्या करना है, एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग करना डियर, क्योंकि 60 मार्क्स के क्वेश्चन बायो से ही आता है जो आपका बोटनी और जूलॉजी से, ठीक है। हमारे इस चैनल पे डियर डेली बेसिस पे आपको चैप्टर वाइज, जैसे आज हमने लिविंग वर्ड का क्वेश्चन मैं 50 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, एंड आज जो आपको इवनिंग तक मिलेंगे सेकेंड पार्ट उसकी लिविंग वर्ड का, एंड चैप्टर वाइज डियर 100 to 200 क्वेश्चन पूरी चैप्टर से आपको मिलेंगे, इसी चैनल पे मिलेंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं डियर, बिल्कुल आपको चीफ एंड बेस्ट में मिलेगा, प्राइस बिल्कुल कम रहेंगे। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए कमेंट में आप कमेंट करें, आपका जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया उस पर आप क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कैसे जाना है आपको टेस्ट तक, या फिर आपको पीडीएफ चाहिए जो हम क्लासेस ले रहे हैं डेली बेसिस पे, तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करें डियर। टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई जाएंगी, एंड टेस्ट सीरीज भी आप इंटरेस्टेड है तो दे सकते हैं, टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बायोलॉजी के अंदर देखेंगे डियर, इसमें क्या है कि डाइवर्सिटी एंड लिविंग वर्ल्ड, ठीक है ना। इसमें देखिएगा सेकेंड पॉइंट में स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, देन हमारा क्या है कि थर्ड पॉइंट में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, 4 में हमारा डियर प्लांट फिजियोलॉजी, एंड उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हम लोग को पढ़ना डियर। नेक्स्ट हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी, लास्ट हमारा देखिएगा नेक्स्ट में हमारा 6 पॉइंट में क्या दिया रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट हमारा क्या है 7 में जेनेटिक एंड इवोल्यूशन है, ठीक है। और 8 पॉइंट में आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। 9th में डियर देखेंगे यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। देन हमारा 10th में इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इतने हमारे क्या रहे डियर आपका ये कब बायोलॉजी में, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो आपका इस सिलेबस के अंदर दिया गया है ये सारे पॉइंट थे, इसके अंदर में जो जो पॉइंट था डियर आप इसे देख लीजिएगा। यदि आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक दे दी गई है, आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा इसकी पूरी पीडीएफ। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है डियर इंग्लिश, इंग्लिश से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके किस में आते हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग में इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाता है। जीएनएम एएनएम का जो भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें भी इंग्लिश पूछा जाता है, जीएनएम वाले को के लिए और एएनएम वाले के लिए। इंग्लिश में डियर ज्यादा कुछ आप लोग को नहीं देखना है, उसमें आपको बस ऐसे कम्युनिकेशन हो गया आपका, नेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन हो गया, नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें कि आपका अटेंटिव लिसनिंग हो गया, देन आपका स्पीकिंग एंड इफेक्टिव कन्वर्सेशन हो गया। नेक्स्ट हमारा इसमें आपका इंग्लिश में है जैसे रीडिंग हो गया, ठीक है ना। देन हमारा राइटिंग स्किल्स हो गया, फिर LSRW स्किल्स हो गया, ओके। तो ये सब हम लोग को इसके ऊपर थोड़ा बहुत देख लेना है। इस बार जो क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे गए थे डियर एम्स बीएससी नर्सिंग में बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया था डियर, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो वैसे ही क्वेश्चन एवरी ईयर्स पूछा जाता है, ओके। तो आप लोग का ये हो गया डियर एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके लिए हो गया, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड जीके भी रहता है डियर, और आपका इंग्लिश भी आते हैं। तो हर एक स्टेट में जो एग्जाम ली जाती है, जैसे कि अलग अलग स्टेट में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की फॉर्म फिल जो करते हैं, तो सभी स्टेट में डियर इंग्लिश से आपको एम्स बीएससी नर्सिंग में आपको जीके और इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारा बात करेंगे डियर आप सेमेस्टर वाइज जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका है एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी दोनों है, इसको आप लोग को पढ़ना फर्स्ट ईयर में, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको देखा जाए। इसमें सबसे पहले आपका क्या है डियर कि जैसे कि आपका टाइमिंग भी दे दिया गया है, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज है, एंड आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आएंगे डियर इसमें, आप और आपका एमसीक्यूज भी दिया जाएगा डियर, ये चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट में जो बात किया जा रहा है डिफाइन द टर्म्स रिलेटेड टू द एनाटॉमिकल पोजीशंस, ठीक है। इंट्रोडक्शन से सबसे पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन जो होता है डियर एवरी सब्जेक्ट की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है डियर, एवरी सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं सबसे पहला चैप्टर जो होता है उससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है डियर देखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम है,
देन हमारा सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम है, उसके बाद हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, देन हमारा सेंसरी ऑर्गन्स है, उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम है, नेक्स्ट हमारा मस्कुलर सिस्टम है एंड हमारा रीनल सिस्टम है डियर। देन हमारा देखिए 9th यूनिट में आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम है एंड 10th यूनिट में हमारा नर्वस सिस्टम है। तो यूनिट वाइज आपका पूरा दिया गया है डियर। नेक्स्ट हमारा क्या है फिजियोलॉजी, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना देखेंगे देखेंगे डियर। तो जैसे कि आपका यहाँ पे दिया गया है जनरल फिजियोलॉजी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमें जानना है फर्स्ट यूनिट के अंदर में डियर। सेकेंड यूनिट जो हमारा रहेगा उसमें क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानना है। अभी आपको पूरी थ्योरी क्लास चाहिए डियर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं चैनल पे तो, क्योंकि ये मेरा थर्ड चैनल डियर। पहले मैं V2 मैम एंड वेद नर्सिंग में पढ़ाती थी, अभी भी मैं उसमें क्लास ले रही हूँ, बट मैंने सोचा एक सेपरेट चैनल में क्रिएट कर देती हूँ जिसमें अब स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, नीट के एग्जाम के लिए एंड BSc नर्सिंग से रिलेटेड जो भी सेमेस्टर वाइज या ईयरली जो एग्जाम होंगे उनकी पूरी थ्योरी पोर्शन के लिए, तो इसलिए अलग सेपरेट चैनल बनाया गया डियर, इसलिए आप लोग की सुविधाएं के लिए। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी कुछ ही दिन 2 या 3 दिन हुआ चैनल को क्रिएट किए हुए, एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें डियर। यदि आपको पूरी डेली बेसिस पे वीडियो चाहिए थ्योरी भी, तो आप फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें एंड कमेंट बॉक्स में डियर प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो इसमें जो देखिए डियर यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर में जितने सारे ये सब पॉइंट है, जैसे फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गेन, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, ये सब हम आप लोग को डेली बेसिस पे क्लास मिलेंगे आप लोग को। नेक्स्ट हमारा क्या डाइजेस्टिव सिस्टम है, थर्ड यूनिट के अंदर में हम लोग को 6 घंटे में हमें कंप्लीट करना डियर, जो कि आपका क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग को जानना है थर्ड यूनिट के अंदर में। नेक्स्ट हमारा क्या है डियर, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे 4 यूनिट में सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम है डियर, ठीक है। उसके बाद 5 यूनिट के अंदर ब्लड से रिलेटेड पढ़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर। ब्लड जो आपका यूनिट के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी चाहिए डियर तो आपको मिल जाएंगे, इसी चैनल पे मिलेंगे। कुछ कुछ पेपर मेरे पास है जो आप लोग को दे दी जाएंगे चैनल पे, एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, वहां भी PDF शेयर कर दी जाएगी। ब्लड से रिलेटेड डियर क्वेश्चन आते हैं हमेशा एग्जाम में। एंड आपका डियर 6th यूनिट में जो है एंडोक्राइन सिस्टम हमारा है, एंड 7 में हमारा सेंसरी ऑर्गन्स होगा, 8 में हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ना है, फिर 9th में हमारा क्या डियर रीनल सिस्टम के बारे में जानना है, एंड 10th में डियर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड उसके बाद 11th में नर्वस सिस्टम, एंड हमारा डियर ये हो गया लास्ट, ठीक है ना। का 10 11 आपका 11 तक है डियर, 11 यूनिट तक है किसमें आपका फिजियोलॉजी में, जो नर्वस सिस्टम तक हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। ये दोनों जो है डियर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक ही पेपर में आपका एग्जाम होगा डियर दोनों, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा देखिएगा अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी की बात करेंगे, अब ये भी आपका एक ही पेपर में एग्जाम होगा डियर, ठीक है ना। यहाँ पे तो देखा जाए सबसे फर्स्ट में हमारा जो कोर्स आउटलाइन दिया गया है, जैसे कि हमारा डेफिनेशन नेचर स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ये सोशियोलॉजी की बात कर रही है। सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है इसमें फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन, जो कि आपको डेली बेसिस पे क्लास दी जाएंगी डियर, आप कंटिन्यू बने रहिए चैनल पे। इंट्रोडक्शन हमारा है यहाँ पे सबसे पहला, देन उसके बाद सेकंड में क्या है हमारा सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें पूरा पॉइंट पॉइंट हम लोग देखेंगे। उसके बाद थर्ड यूनिट में डियर कल्चर्स के बारे में जानना है, एंड 4 यूनिट में डियर फैमिली और मैरिज के बारे में जानना देखेंगे ये सब, ठीक है ना। एंड उसके बाद 5 यूनिट के अंदर में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है आपका, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यहाँ पे देख पा रहे हो कितने सारे पढ़ना है हम लोग को। एंड 6 यूनिट में डियर सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन है डियर, ठीक है। मेजर सोशल प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, ये हमारे अभी क्लासेस चल रही हैं जहाँ मैं अभी पढ़ाती हूँ स्टूडेंट लोग को, ये क्लासेस मेरे अभी चल रही है, जिसमें हमारा आज टुडे जो क्लास होगा क्राइम से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है डियर 7 पॉइंट में हमारा क्लिनिकल सोशियोलॉजी है, ओके। तो इतने सारे 7 तक हम लोग का यूनिट तक सोशियोलॉजी में हम लोग को पढ़ना है, और इसमें भी आपका शॉर्ट आंसर शॉर्ट नोट्स भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे डियर, एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। देन हमारा हो गया साइकोलॉजी, साइकोलॉजी से रिलेटेड डियर देखेंगे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शंस पढ़ना हम लोग को इसके अंदर में, फिर बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर इंट्रोडक्शन पढ़ना सेकेंड यूनिट में डियर। यहाँ पे एक ही साथ है ना, इसीलिए यहाँ पे 8 9 ऐसे करके दिया है, तो एक ही साथ पेपर होगा इसलिए। नेक्स्ट हमारा क्या है डियर मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन के बारे में जानेंगे 10th यूनिट में। 11 में क्या होगा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे डियर। देन हमारा पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे, ये VBI है डियर।
पर्सनालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के अंदर में डियर, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसे 10 मार्क्स से डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछेगा डियर, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस है डियर। इसमें हमारा किसमें यहाँ पे दिया गया कॉग्निटिव प्रोसेस 13 में आपका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए मेमोरी से भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा अपने ध्यान में। यदि आप लोग एग्जाम अभी अक्टूबर में होने वाली है, किसी भी स्टेट में एग्जाम है डियर अक्टूबर में, बीएससी नर्सिंग का एग्जाम, तो देखिए मेमोरी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा एंड एप्टीट्यूड से भी पूछेगा डियर, ये दोनों को जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पे 14 में जो मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस है डियर, जिसके अंदर में आपको इतने सारे पॉइंट है। देन उसके बाद यहाँ पे 15 में साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट इंट्रोडक्शन। देन हमारा एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स है डियर। फिर उसके बाद आपका इसमें लास्ट में हमारा क्या है, सेल्फ एम्पावरमेंट। क्या है, सेल्फ एम्पावरमेंट, ठीक है ना। इतने सारे आपको पॉइंट पे हमें डिस्कस करना है कि इसमें आपका साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम हो डियर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट हमारा है डियर, यही फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर में आपका देखेंगे नर्सिंग फाउंडेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो आपका ये सब्जेक्ट है डियर, इन फ्यूचर के लिए आपके जब आप प्रिपरेशन करेंगे नॉर्सेट के लिए या फिर किसी भी एम्स के लिए या परमानेंट वैकेंसियां जो आती हैं उनके लिए, तो इनके लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट जो डियर नर्सिंग फाउंडेशन अभी से आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा डियर। जिन्होंने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो उनके लिए आगे जाकर दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा डियर, इसमें जो सबसे फर्स्ट में हमें पढ़ना है, फर्स्ट में हम देखेंगे इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन रहेगा। देन उसके बाद सेकेंड में हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में डियर, जिसमें हमारा लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में जानना है। देन हमारा हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग या नर्सिंग एज ए प्रोफेशन के बारे में जानेंगे थर्ड यूनिट के अंदर में, ठीक है। थर्ड यूनिट के बाद डियर आपका क्या है, फोर्थ यूनिट में कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट्स रिलेशनशिप, ठीक है ना। पेशेंट के साथ नर्स और पेशेंट के साथ कैसी रिलेशनशिप होना चाहिए, ये सब के बारे में इसमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग के बारे में जानना है डियर। नेक्स्ट हमारा वाइटल साइंस के बारे में इसमें जानना है। देन नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है, आपका हेल्थ असेसमेंट के बारे में। नेक्स्ट हमारा इक्विपमेंट एंड लाइनेन के बारे में। और नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा डियर, इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग, इन्फेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इसमें है इसी में डियर इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट ऑफ आसेप्सिस, मेडिकल एंड सर्जिकल आसेप्सिस यानी कि प्रिकॉशंस के बारे में। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में डियर। देन हमारा कंफर्ट रेस्ट एंड स्लीप एंड पेन के बारे में। उसके बाद प्रमोट करेंगे सेफ्टी इन हेल्थ केयर एनवायरमेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है डियर, हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। देन हमारा मोबिलिटी एंड ई मोबिलिटी, ठीक है ना। यदि आप लोग को डियर कंफ्यूजन है कि ये सब के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें डियर। आप लोग टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करें ताकि आपको बुक्स के बारे में भी एक वीडियो सेपरेट बना दी जाएगी, कौन कौन सा राइटर का बुक लेने चाहिए अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस के अनुसार, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है डियर, पेशेंट एजुकेशन, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या रहा डियर, नर्सिंग फाउंडेशन, जिनके बारे में मैंने बताया कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डियर। नेक्स्ट हमारा बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है डियर। बायोकेमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका है बायोकेमिस्ट्री। देखिए सबसे पहले हम लोग को इसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानना है डियर। नेक्स्ट हमारा इसमें लिपिड्स के बारे में पढ़ना होगा सिलेबस के अंदर। देन हमारा प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल देखिए एंजाइमोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा, एंजाइमोलॉजी। नेक्स्ट हमारा क्या है, एसिड बेस मेंटेनेंस है डियर। नेक्स्ट हमारा हेमिकैटाबॉलिज्म है। देन हमारा ऑर्गेन फंक्शन टेस्ट, बायोकेमिकल पैरामीटर्स एंड नॉर्मल वैल्यूज ओनली। नेक्स्ट हमारा इम्यूनोकेमिस्ट्री, ये हमारा बायोकेमिस्ट्री के अंदर रहा डियर। देन हमारा न्यूट्रिशन के अंदर, ये हमारा न्यूट्रिशन के अंदर में क्या रहेगा, न्यूट्रिशन के अंदर में डियर देखेंगे इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बारे में, एनर्जी के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, फैट के बारे में, विटामिन के बारे में, मिनरल्स के बारे में एंड आपका बैलेंस डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन अक्रॉस लाइफ साइकिल डियर। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, देन थेरेप्यूटिक डाइट्स एंड आपका कुकिंग रूल्स एंड प्रिजर्वेशंस ऑफ न्यूट्रिशन। देन हमारा न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। देन हमारा नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड रोल ऑफ नर्स। एंड इतना ही हमारे कितना न्यूट्रिशन में पढ़ना डियर। अब नर्सिंग फाउंडेशन सेकेंड की इसमें बात किया जा रहा है डियर, जो कि आपका हम लोग जब देखे थे, इसमें थोड़ा आपका हाइजीन के बारे में जानना डियर। नेक्स्ट हमारा नर्सिंग प्रोसेस के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमारा इसमें क्या है,
न्यूट्रिशनल नीड्स के बारे में जानना है, इसमें पढ़ना है, एलिमिनेशन नीड्स के बारे में, देन हमारा डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के बारे में, एंड आपका ऑक्सीजनेशन नीड्स के बारे में, देन हमारा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। इससे आपका एम्स नॉर्सेट हो गया, आप जिसकी प्रिपरेशन करें उनमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन हो गया डियर, देन हमारा सेंसरी नीड्स हो गया, एंड हमारा केयर ऑफ टर्मिनली इल डेथ एंड डाइंग। ठीक है डियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब साइको सोशल नीड्स, ठीक है, जिसमें से सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेक्सुअलिटी, देन स्ट्रेस एंड एडेप्शन इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट। ठीक है डियर, ये सब हम लोग को इसमें देखना। नेक्स्ट हमारा लास्ट हमारा क्या बच गया था डियर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है ना, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हमारा लास्ट है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक पे हमें पढ़ना है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है ना। देन उसके बाद है डियर हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल। थर्ड में हमारा है डियर, आपका देखेंगे कि इसमें इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारा है 4 यूनिट में क्या है हमारा, देखते हैं 4 यूनिट में आपका न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारा 5 यूनिट में डियर देखेंगे, 5 के अंदर में कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन। देन हमारा क्या है डियर, इसमें ये हो गया आपका, इतने सारे आपको सिलेबस पे पढ़ना है डियर। जो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये सारे सब्जेक्ट पे पढ़ना होगा। एग्जाम भी अभी जिनका एग्जाम होंगे अक्टूबर में उनको देना होगा, या फिर अभी जिनका एडमिशन हुआ है डियर, एडमिशन होंगे तो उनके लिए अभी टाइम है, वो अभी आराम से पढ़ सकते हैं। चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को डियर। डेली बेसिस पे आपको वीडियो अवेलेबल करवाई जाएंगी। मेरे ऐप का नाम भी बता दिया जाएगा डियर, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उस ऐप में क्लास भी ली जाएंगी, इसमें टेस्ट सीरीज भी होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस सारे उसमें अवेलेबल करवाए जाएंगे। देन आपको पीडीएफ भी उसमें अवेलेबल करवाई जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर, जो कि आपको इवनिंग में आज मिलने वाली है लिविंग वर्ड की एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम के लिए। थैंक यू।